Hello friends, I've been studying medicine in Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Medical Sciences, Mohali, Punjab. This is fourth government institute of this state, Punjab. This is Satish Kumar Dubey. I will be talking about the pros and cons of taking admission in this college. जैसे कि लास्ट के कुछ दिनों में अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, शायद हो भी गई है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या हमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा है कि मैं किसी को फ़ोर्स तो कर नहीं सकता कि आप यहाँ पे एडमिशन लो ही लो या यहाँ पे एडमिशन ना लो या वहाँ पे एडमिशन लो। तो बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर बात करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोज आ जाते हैं तो कुछ कॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोज में तो यही है कि आपको पता है कि दिस इज़ न्यू मेडिकल कॉलेज। सो यहाँ पे टीचर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको 1-to-1 इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है टीचरों के द्वारा। और यहाँ पे जैसे कि हमारे पास तो सीनियर्स थे नहीं, तो आपके पास सीनियर्स हैं और हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं अगर यहाँ आप हमारे कॉलेज में आते हैं तो। और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़, टीम वर्क और फोकस ग्रुप डिस्कशंस ये सब कराई जाती हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड नेक्स्ट यही मैं कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा कॉलेज है ये मोहाली में है, चंडीगढ़ के पास है। तो आप जब मर्जी चंडीगढ़ घूमने जा सकते हैं, आप सुखना लेक घूमने जा सकते हैं, आप लांटे जा सकते हैं, आप बहुत सारी जगह यहाँ पे पार्क्स हैं कितने सारे, वहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्लस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे और मैं कहना चाहूँगा कॉन्स में, चलो कॉन्स में बात करते हैं। तो फर्स्टली मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। द रीज़न फॉर प्रॉब्लम इन मैथ्स की यहाँ पे जो हमारे जो बच्चे हैं, 100 बच्चे जो हैं, कई बच्चे बाहर से खाना मंगाते हैं, कई बच्चे अंदर से खाना खाने के लिए कहते हैं। तो फिर वो उनको इकोनॉमिक नहीं होता है, कई बारी वो खाते हैं, कई बारी खाना बच जाता है, इसलिए वो खाना बनाते नहीं हैं। तो वो दोपहर में तो खाना बनाते हैं, दोपहर में कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम को हमें बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। तो आप को वो एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। पर आई होप कि जैसे ही जूनियर बैच आ जाएगा तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो आई वुड से कि आपको फरीदकोट या अमृतसर से तो डेफिनेटली कॉस्टली तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। और टाइमिंग की बात करें तो हमारे हॉस्टल में टाइमिंग का है 9 बजे तक हम अपने हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद हम बाहर नहीं जाते हैं हॉस्टल के। लेकिन 11 बजे तक हम जो हॉस्टल के अंदर हैं वो हम घूम सकते हैं और ये रहता है, ठीक है। और एक बात और है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में 4 व्हीलर्स फॉर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो 2 व्हीलर्स अलाउड हैं, ये है, हाँ 2 व्हीलर्स अलाउड है, पर 4 व्हीलर्स आपको अलाउड नहीं है। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा कि आप पता कर सकते हो कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में 4 व्हीलर्स अलाउड है तो आई वुड से कि अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, वरना यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर कॉलेज। दैट्स ऑल, यही मैं बात करना चाहता था। और लास्टली मैं बात करना चाहूँगा लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी का ऐसा है कि ये 10 बजे शाम से लेकर के 6 बजे सवेर तक खुली रहती है, ठीक है। हाँ, दोबारा कहूँगा मैं, 10 बजे शाम से लेकर के 6 बजे सवेर तक खुलती है। तो अगर कोई रात को अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे 9 बजे से लेकर के सवेरे 4:30 बजे तक तो हमारी क्लासेस लगती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम रूम में आते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, जैसा भी है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर किसी को साथ के साथ पढ़ना होता है तो वो भी है, 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है। मतलब कि वी कैन से कि ये 24 ही खुली रहती है। फिर बीच बीच में कुछ बफर होता है कि उस समय में लाइब्रेरी बंद रहती है, तो फिर उसका हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो हम ये लाइब्रेरी खुलवा भी सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम अपने टीचर से बात कर सकते हैं और इसका हम क्लियर कर सकते हैं। So lastly, I would like to thank Dr. Bhavneet Bharti, the director principal of
एम्स मोहाली, जो कि हमें हमारे कॉलेज को और हमारे सभी स्टूडेंट्स को आगे लेकर के चलती हैं और हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट करने के लिए हमारा एंथुजियाज़म बढ़ा कर रखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स और अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।